माई लॉर्ड का मतलब है मेरे खुदा। इस्लामी तौर पर तो बिल्कुल 100% गलत है। हमारे यहाँ कानून है, मैंने पिटीशन की, हम तो नहीं कहते कि आप हमें माई लॉर्ड कहें। We want to know the resolution as well. There was no peon in any courtroom in England. Here we have 3 peons in every court. जजों की तादाद बहुत कम है, तनख्वाहें बहुत ज्यादा हैं। तशरीफ लाई और मुझे मौका दे रही हैं कि मैं ये बात कहूँ। हकीकत में ये बातें वो है जो मेरे दिल की हैं, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। तो जब से मैं प्रोफेशन में हूँ, मैं कोर्ट में जाता हूँ तो देखता हूँ कि ये कोई हमारे मुल्क की तो अदालत नहीं, ये तो गैर मुल्की अदालत है। ये सब जानते हैं वकला जो आसपास बैठे हैं। कोर्ट में आप जाते हैं, कहते हैं माई लॉर्ड माई लॉर्ड माई लॉर्ड, 3 दफा कहते हैं माई लॉर्ड। अगले रोज की बात है, मैं बैठा था कोर्ट में तो इसी तरह वकील साहब बार बार माई लॉर्ड कह रहे थे। एतजाज हासन साहब मेरे साथ बैठे थे दाई तरफ। वो मैंने कहा देखिए ये क्या कर रहा है माई लॉर्ड माई, कह रहे डोगर साहब माई लॉर्ड का मतलब है मेरे खुदा। मेरे खुदा, लॉर्ड का मतलब उर्दू में मेरे खुदा, और इनको न कुछ ख्याल है न कुछ है। और इत्तेफाक की बात यह है कि इंडिया में कोई ऐसा कानून नहीं है कि जिसमें ये कहा गया हो कि माई लॉर्ड मत कहो जजों को। हमारे यहाँ कानून है। हाँ बिल्कुल। उसका नाम है प्रेसिडेंट ऑर्डर 15 ऑफ 1980। ओके। ये ज़ियाउल हक के जमाने में बना था, प्रेसिडेंट ऑर्डर 15 ऑफ 1980। ओके। उसमें लिखा है सारे चीफ जस्टिस इकट्ठे हुए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के, और बार काउंसिलें जो हैं उनके भी चेयरमैन आए, और उन्होंने मिलकर ये फैसला किया कि आइंदा से ये माई लॉर्ड नहीं कहना एक दूसरे को। ठीक है। लेकिन देखिए 1980 कितना अरसा गुजर गया है, 38 years एंड स्टिल वी आर। अभी मैं कोर्ट में बैठे, आप जाए 10 दफा माई लॉर्ड कहते हो। व्हाई दिस इज, व्हाई इज सो। मुझे एक वकील साहब ने ये कह के हैरान कर दिया कि मैं कैलिफोर्निया में प्रैक्टिस करता रहा हूँ सॉरी, वहाँ एक जज साहब के साथ बहस मैं कर रहा हूँ, बहस हो रही है। बातों बातों में उस बहस के दौरान मुझसे लफ्ज सर निकल गया उसके लिए। सर, माई लॉर्ड का तो सवाल ही नहीं है कि अमेरिका में कोई वकील किसी जज को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एनीथिंग माई लॉर्ड कहे। ओके। वो कहते मेरे मुंह से सर निकल गया। अच्छा। वो इस बात पे नाराज हो गया। ओके। जज जज नाराज होगा, तुमने मुझे सर क्यों कहा। अच्छा। व्हाई नॉट, क्योंकि ये हम क्या हैव आई एवर टॉट यू। वो बार बार अभी भी कल परसों बात हुई मुझसे, तो मैंने कहा यार तो तुम्हारा जुमला क्या था, वो जुमला हैव आई एवर टॉट यू। अमेरिका में सर सिर्फ उस शख्स को कहते हैं जिसने आपको तालीम दी है। तालीम दी, टीचर। टीचर को आप सिर्फ सर कहेंगे। ठीक है। माई लॉर्ड तो बड़ी दूर की बात है, वहाँ कोई किसी जज को माई लॉर्ड नहीं। ठीक है। अच्छा सर, माई लॉर्ड तो मेल के लिए होता है, ठीक है, अब फीमेल के लिए कुछ है? जी हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी है जी। हमारे यहाँ जाहिर है कि ज्यादा तादाद हमेशा से मेल डोमिनेंट मर्द हजरात जज रहे हैं। तो जब एक खातून एक या 2 तशरीफ नहीं है तो फिर इस लॉ को अमेंड कर दिया गया। अच्छा। 1996 में उन्होंने कहा कि सर के उसमें पहले मैं आपको ये बताऊं उस लॉ में लिखा क्या है। उसमें लिखा है जज का द एड्रेस to a judge as my lord shall be discontinued, ये अल्फाज लिखे हैं। Okay. And judge will be addressed only as sir, ये हमारे लॉ में लिखा हुआ। ठीक है। 96 में चेंज हुई तो जो खवातीन जज बनी उनके लिए उसमें लिखा हुआ है कि खातून के मोहतरमा का लफ्ज़ मोहतरमा, और ये इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है हमारे यहाँ पर। एक खातून जज थी, मैं उनको मोहतरमा के तौर पे मैंने एड्रेस किया। मुझे कहते हैं हाउ आर यू एड्रेसिंग मी। ओके। शी वांटेड, उनको भी कोई ज्यादा रिस्पेक्टेबल, इससे भी ज्यादा रिस्पेक्टेबल। तो एक वकील साहब थे, सरकारी वकील, उसको जज को बार बार लेडीशिप कह रहे थे। अच्छा, लेडीशिप। मैंने कहा ये क्या तरीका है। सो यू सी दिस इज द प्रॉब्लम। एक साहब मेरे दफ्तर में आए, कहने लगे देखिए फर्क सिर्फ ये है
फर्क सिर्फ ये है कि अमेरिकनों ने लड़कर जंग आज़ादी लड़कर आज़ादी हासिल की थी, उन्होंने अंग्रेज़ों को मार भगाया था। ऐसा ही वहाँ भी हमारी तरह जैसे यहाँ पे कॉलोनी रही है ना, वहाँ भी कॉलोनी थी। वो लोग खुद अंग्रेज थे, वो सारे जो वहाँ पे आए थे कोलंबस के साथ और सारे वो जहाज़ों में। और ठीक है, उन्होंने लड़ा, दे फॉट विद द इंग्लिशमैन एंड दे थ्रू हिम आउट ऑफ देयर कंट्री। इसलिए वो काम के जो अंग्रेज करते थे वो अमेरिकनों ने कहा हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। उन साहब ने मुझे बताया यहाँ तक कि उन्होंने अपनी अंग्रेजी जबान को भी बदल लिया। कैसे? मसलन हम अब लिखते हैं ना, मैं लिखूंगा आप लिखूंगा, हम लिखेंगे कलर, COLOUR, कलर लिखते हैं ना। जी बिल्कुल। अमेरिकन ऐसे नहीं लिखता, वो कहता है COLOR। वो Exactly. मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे मुल्क के माय लॉर्ड कहना है, जी जी, ये इस्लामी तौर पर तो बिल्कुल 100% गलत है। बिल्कुल गलत है। और ये हजरात ऐसा क्यों करते हैं? जज साहिबान जो हैं, मैं आपको बताऊं, जो जज साहिबान ये अदर्स मेरी बात को सुनते रहे। बिल्कुल। मैंने पिटीशन की कि माय लॉर्ड ने, उन्होंने कहा हम तो नहीं कहते कि आप हमें माय लॉर्ड कहें, इस तरह की बातें लिख के अच्छा, क्या अर्ज करें, बेहतर ये है लेस सेड द बेटर। बिल्कुल। वो खुद जज साहिबान कहते पसंद करते हैं कि हमें आप ये वकला जो है माय लॉर्ड कहते हैं। ये चीज़ जो है निहायत गलत है। इट शुड स्टॉप इमीडिएटली। तो मैं आपके चैनल के थ्रू ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग भी हमें सुन रहे हैं, कि खुदा के लिए ये गलत काम को बंद करें। सर पॉइंट आउट तो है इसीलिए कि आप जैसे सीनियर लॉयर्स आकर इसमें अपने इश्यूज को पॉइंट आउट करें। वी वांट टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन लॉयर्स एंड जजेस, वकीला और जजेस का रिलेशनशिप। एक बहुत सीनियर वकील मेरे पास आए, वेरी सीनियर, अबाउट माई एज। कहते हैं यार मैंने बड़ी गलती की है वकील बन के। What a statement! You have been in practice for the last 50 years and now you say मैंने बड़ी गलती की है। तो ऐसे क्यों, ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? उसका इसकी वजह यह है कि मैं काम करता हूँ, मेरा तजर्बा भी कई बरस का है, लेकिन जो जज साहिबान बैठे हैं वो अव्वल तो सुनते ही नहीं। अच्छा। उन्होंने अपना माइंड कुछ मेकअप किया है, नहीं किया, या ऐसे ही जहन में लेके उस पर फैसला कर देते, डोंट लिसन टू यू। बिल्कुल। तो क्या जरूरत है हमारी इसमें प्रैक्टिस की और सारी? इट्स वेरी सैड। A senior person is saying like this. This is a sad thing. This is very sad। और सबसे हमें ये तकलीफ वकला को ये है कि हमारी जो इज्जत है। अब एक और बात अर्ज करूँ आपसे, आज ही दोस्तों से बात कर रहा था, हमारी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते थे मियाँ अला नवाज, नेक दफा शरीफ से आदमी। मुझे सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद में मिले, उनके साथ एक यंग आदमी था। तो कहते हैं ये मेरा बेटा है, 3-4 साल से अमेरिका में है। अच्छा। मैंने बहुत कोशिश की कि ये वकील बन जाए। इसने कहा मैं नहीं वकील बन। ये तो हाल है, ये हाल। बिल्कुल। क्यों नहीं बनता? That's sad and bitter reality actually. That is the reality. Bitter reality. जी। सर कोई रेजोल्यूशन बताएं, we want to know the resolution as well. You want me to tell you the resolution? Exactly. सबसे पहली बात यह है कि जब वकील अदालत के कमरे में दाखिल होता है, उसके लिए बैठने की भी जगह नहीं है। आप जाके देख लें, बहुत सारे वकला इस वक्त भी खड़े होंगे, 5, 10, 20, 30 खड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसे। LLM किया है कि कोई बैरिस्टर है, कोई कुछ है, सब पढ़े लिखे हैं। एंड they have no place, they are standing in the court, they have no place to sit. You see, a man of my seniority is given a place, I do get always, but I find 10, 20, 30, 40 lawyers standing. यहाँ एक जज साहब हैं, शाहिद करीम साहब, वो जब भी 20-30 वकील खड़े होते हैं। I don't know why. It is because there is no place for them to sit. And sir, is this happening in all over the world या ये पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है? I was in England. Okay. And I purposely went to see their High Court, Royal Court of Justice, चांसरी लेन, लंदन। ये चांसरी लेन वही है जहाँ लिंकन ने, जहाँ हमारे कायदे आज़म पड़े। वहाँ पे मैंने अदालतें दो डिफरेंट कोर्ट्स में गया। हार्डली 8-10 लोग बैठे हुए, वकील तो 2 ही थे। व्हाट
In every court there were 2 lawyers. Why 2 lawyers in every court? Okay. एक विग वाले वकील साहब हैं, वो बहस कर रहे हैं, दूसरे विग वाले बैठे हैं. Why 2? In both courts Only there were 2. Only 2. Okay. Why? I was told that for every case they have a time fixed. और दूसरे वकील Rules साहब and regulation. This is it. This is it. And I think main resolution यही है कि हमें भी रूल्स और रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे. चाहिए. आप सही फरमा रही हैं, हमें रूल्स रेगुलेशंस बना के उस पे ऊपर चलना चाहिए. मैं सोचता हूँ तो मेरा ख्याल ये है कि इसकी एक बड़ी वजह ये है कि हमारे मुल्क में जजों की तादाद बहुत कम है. बहुत अच्छा कम है. तनख्वाहें बहुत ज्यादा हैं. 46 new cars are coming for the judges of the Lahore High Court. 46 new 800cc cars. 1800cc cars are coming. और मुझे एक साहब ने, जो मेरे क्लाइंट थे, बैठते बताया कि इसकी मार्केट वैल्यू जो है ना इस कार की, वो है 36 लाख रुपए. 36 लाख, बिल्कुल ऐसे. क्या फिर अगर एक जज साहब जो है उनको 36 लाख की गाड़ी मिल रही है और उनकी तनख्वाह 10 लाख रुपए है. अब आप देखिए कि इंग्लिस्तान की किसी कोर्ट में मैंने चपरासी नहीं देखा. There was no peon in any courtroom in England. Here we have 3 peons in every court. Every court. These are the things which need change. Exactly. अगर एक ही लेवल पर, अभी सुबह बात हो रही थी, मैंने वकला से कहा कि हमारे मुल्क का जो आइन है उसमें पहले सफ़े पे लिखा हुआ है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस. देयर शैल बी गारंटीड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस. बिल्कुल बिल्कुल. देयर शैल बी गारंटीड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस. 2A आर्टिकल जो है ना उसमें भी ये प्रीएम्बल में लिखा है This shall be guaranteed equality of status. But unfortunately no implementation. There is no equality. सिर्फ लिखा हुआ है. In England there is equality. Equality. मैं एक रोज सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रहा था. उस्मानी साहब एक जज थे, अब रिटायर हो गए. 17 जज बैठे थे. मैंने बहस के दौरान कहा कि this is what they do in England. The judges have no car, official cars. The judges of England they come in buses. Is it understandable? यहाँ तो जज अगर बस में आए तो नौकरी छोड़ दे. नौकरी छोड़. मैंने कोर्ट में उनके मुंह पे कहा, दे कम इन बसेस, दे कम इन ट्यूब ट्रेन्स. मैंने जब ये कहा ना तो जज मुझे कहता है हाँ वहाँ पर तो उन्होंने इस्लाम नाफिज कर रखा. हाय हाय हाय. लुक एट इट. मैंने एक जगह ये पढ़ा कि एक हैं कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग, एक खातून है, उन्होंने बहुत अच्छी किताबें हमारे प्रॉफिट के बारे में लिखी हैं, प्रॉफिट ऑफ आवर टाइम्स. उसमें उन्होंने कहा क्रिश्चियनिटी इज ए रिलीजन ऑफ लव, इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ इक्वालिटी. इक्वालिटी. हाय हाय सर, यानी हमारे मजहब की तो असास ही है कि सब इंसान बराबर है. बिल्कुल. और उन लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा, बाकी सब इम्प्लीमेंटेशन. यू आर वेरी राइट. कलमा नहीं पढ़ा. वेल, थैंक यू सो मच सर for highlighting such an important issue.